equal to 0 is the joint equation is nothing but u dot v is equal to 0 है ना। शॉर्ट में बता इसका y अपना पॉइंट सिर्फ लिंक पे लाने के लिए एक दिन का गैप होगा था अपने बीच में। उसके बाद joint equation combined equation के बाद हमने क्या देखे कि equation of line और joint equation of line passing through the origin, joint equation of line passing through the origin always gives the second degree homogeneous equation। शॉर्ट में होता है सब लिख दिया x square plus 2x square plus by square equal to 0। इट इज कॉल्ड एज अ होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन है ना। ये दो लाइन अगर से ओरिजिन में से पास है, ये एक लाइन पास है, ये एक लाइन पास है, तो दोनों को जॉइंट इक्वेशन ऑलवेज टाइम मिलेगा ऐसी इक्वेशन सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन ax square plus 2x square plus by square equal to 0। उसके बाद हमने देखा फिर कि जैसे कि ये दो लाइन ओरिजिन में से पास है, तो ये जो इक्वेशन है इक्वेशन को जरा अच्छे से लिखेंगे तो ये आ होना चाहिए इक्वेशन ax square plus 2xy plus dy square equal to 0। This is called as a second degree homogeneous equation। तो जैसे कि ये second degree homogeneous equation ये दो इक्वेशन का ज्वाइंट इक्वेशन है, मतलब 100% इसमें दो लाइंस है, तो इसके अगर से सेपरेट लाइंस निकालने का है तो ये तुमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस है ना। क्या था देखो सबसे पहले लाइन ओरिजिन में से पास है तो कैसे याद रखेंगे y is equal to mx, m into x। लाइन ओरिजिन में से पास है तो लाइन के ओरिजिन का फॉर्मूला क्या रहता y is equal to mx। तो यहाँ पे y आ गया, x आ गया, सिर्फ वापस में स्लोप कैसे रखेंगे माइनस h प्लस अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन क्या था फॉर्मूला b। ठीक है, माइनस h प्लस अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b। तो ये हो गया y is equal to mx, म्हणजे दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये क्या है इसका स्लोप। ठीक है, अगेन ये लाइन L1 की इक्वेशन, अगेन दूसरी लाइन L2 की इक्वेशन, सेपरेट इक्वेशन लाइन क्या है सेम फार्मूला y is equal to mx। तो यहाँ पे माइनस h प्लस है तो यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे माइनस h माइनस अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b स्क्वायर। तो ये है सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, मींस 100% देयर आर टू लाइंस आर देयर, बोथ द लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो इसकी जो सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन है ये है सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन y is equal to this one and y is equal to this one। So these are nothing but these are the separate equation of lines। Okay, is that clear? आया समझ में बोलो। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये भी बिट होगा अपना। उसके बाद नेक्स्ट बिट क्या देखे थे अपन कि समझो और ये दोनों में इंपॉर्टेंट क्या था, दोनों तरफ b नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर कैसा है नॉट इक्वल टू 0। कभी भी अपन ये प्रिकॉशन लेते हैं कि जो भी डिनोमिनेटर में है वो कैसा होना चाहिए नॉन जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर का अगर से 0 हो गया तो बाकी अपने को जो रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बिट है कि समझो अगर से m1 m2 आर द स्लोप ऑफ द लाइंस गिवन बाय, जैसे जब इसमें दो लाइंस है तो समझो m1 m2 ऐसे दो स्लोप है किसका x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना। जैसे इसमें दो लाइंस है तो 100 बहुत बारीक दिख रहा है देखो कंसेप्ट क्या होता है m1 m2 विद द स्लोप ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू। तो अगर से m1 m2 ये दो लाइन का l1 और l2 का स्लोप है, ये m1 एंड m2 विद द स्लोप ऑफ द लाइंस l1 l2, इसमें जो दो लाइंस है उसमें अगर से m1 m2 स्लोप है तो you can say that then this m1 m2 is m1 m2 are the root of the equation। किसके रूट इक्वेशन रहेगी bm square plus 2hm plus a equal to 0। मतलब ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्चुअल, मगर इसको स्ट्रेट लाइन में बेस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन में इसको क्या बोलते हैं अपन ऑक्सिलरी इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड एज एन ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आई कैसा ये तुमको मालूम है। तो अगर से m1 m2 with the slope of these two lines, then we can say that this m1 m2 are root of this auxiliary equation bm square plus 2hm plus a equal to 0। तो अगर से ऐसा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम इसके सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। m1 plus m2 is equal to क्या फॉर्मूला माइनस 2h by b, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या रहता a by b। ये आया कैसा मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल में बताया वाला, इसलिए आवाज को डबल रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया, लास्ट लेक्चर देखो अपना पहला केस ऑफ स्ट्रेट लाइन पे।
तो ये बताया तुमको। सिर्फ अब तुम्हारे लिए जाते जाते ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h बाई बी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला a बाई बी इज देयर। उसके बाद ये जो इक्वेशन है इसकी ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है। ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्यों कन्वर्ट करते हैं अपन इसको, क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है इसकी ये इट लुक लाइक टू ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर से आ गई और इसके अगर से दो रूट्स है, कौन से रूट्स है, अल्फा बीटा, तो इसलिए हम इसका सम ऑफ रूट्स निकालते और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते। इसलिए जो भी सेकंड डिग्री इक्वेशन है उस टाइम पे उससे अगर से फैक्टर वगैरह नहीं गिर रहे होंगे तो उसको हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला लगा के इसकी इक्वेशन निकालते हैं। तो सम ऑफ रूट्स के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी सेकंड डिग्री इक्वेशन है उसको क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब इट टू क्लास टू एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन में अगर से आ गए और ये ऑक्सिलरी इक्वेशन यम में है तो इसके दो रूट्स समझो m1 m2 है, तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला, इसका फार्मूला तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या रहता है, माइनस बी बाई ए है ना, माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ टू का फॉर्म क्या था, सी बाई। वही कांसेप्ट है। यहाँ पे तुम m1 प्लस m2 देखेंगे, इसको कंपेयर करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो m का कोएफिशिएंट 2h तो माइनस 2h और m स्क्वायर कितना m1 into c बाई मतलब यहाँ पे कितना है a बाई b। तो ये इसका खास मकसद है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करने का खास मकसद क्या है कि अभी सेकंड डिग्री इक्वेशन को अपन रूट्स नहीं निकलते या फिर उसको अपने को सेपरेट नहीं करने आएगा, तो उस टाइम पे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज करके जो भी रिक्वायर्ड इक्वेशन है हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या, जब भी हमको इसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूज करने का है तो हमको क्या करने का, ऑक्सिलरी जो भी इक्वेशन दी वाला रहेगा उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट वन, जैसा कि सबको मालूम अपन ने इसके लिए कंसेप्ट भी देखा है, क्या लिखा है कि acute angle between the lines, acute angle between the lines represented by कौन से, सेकंड डिग्री इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन बोलना पड़ेगा इसको। तो इसमें मैंने तुमको अपन ऐसा बोर्ड के टाइम पे एक्चुअली इसको थ्योरम के फॉर्म में इसका अपन फार्मूला डिराइव करने वाला है, अगर से तुमको याद है तो नहीं, मतलब इसमें देखो फार्मूला ऐसा था कि tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 into अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, ऐसा फॉर्मूला। tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 into अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, प्रोवाइडेड हियर a प्लस b इज नॉट इक्वल टू, ये है एक्यूट एंगल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशन थी कि जब अपन एक्यूट एंगल निकालते हैं सेकंड डिग्री इक्वेशन का, मतलब एक्चुअल कंडीशन क्या तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए कि ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन, तो दोनों लाइन ओरिजिन में से पास है, तो एक्चुअल हम ये दोनों के बीच का एंगल निकालते हैं थीटा। तो ये थीटा निकालने का फॉर्मूला ये है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 into अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। ओके, तो अब ये दो लाइंस का नेचर के बारे में बोलेंगे अपन। तो ये दो लाइंस का नेचर क्या है, ये दो लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर कब रहेंगे और एक दूसरे के पैरेलल कब रहेंगे। तो ये फॉर्मूले से तुम बोलेंगे कि अगर से इसमें पहली कंडीशन लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ, तब कंडीशन a प्लस b इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूले में अगर से a प्लस b अगर से 0 हो गया, ये अगर से 0 हो गया, जैसे पहले मैंने बोर्ड में बताया वाला एनी नंबर डिवाइड बाय 0 गोस टू इनफाइनाइट, देखो पता फिर भी इस पर tan थीटा इज इक्वल टू a प्लस b 0 हो गया तो एनी नंबर डिवाइड बाय 0 मतलब ये होगा इनफाइनाइट। तो तुमको निकालेगा थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट, tan जाके तो जाके tan इनवर्स हो जाएगा, और सबको मालूम है tan इनवर्स ऑफ 90 की tan इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट की वैल्यू थी 500, मतलब एंगल कितना आ गया 90। तो जब दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उस टाइम पे a प्लस b अगर से 0 है तो लाइंस क्या है परपेंडिकुलर है, मतलब उनके बीच में एंगल कितना है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है ना। ये फॉर्मूला याद रखो, लाइंस आर परपेंडिकुलर, याद होना चाहिए लाइंस आर परपेंडिकुलर a प्लस b इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली a प्लस b इज इक्वल टू 0। उसी तरीके से लाइंस आर पैरेलल, सेकंड कंसेप्ट
लाइन्स आर पैरेलल, पैरेलल कब रहेंगे इफ एंड ओनली क्या एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो। देखो ये टर्म अगर से एच स्क्वायर माइनस ए बी फॉर्मूले में जीरो हो गया तो 2 इंटू जीरो जीरो, जीरो बाई एनी नंबर जीरो, एक्चुअल हमारे पास क्या आ गया tan थीटा इज इक्वल टू जीरो। वही सेम कंसेप्ट थीटा निकालना है तो थीटा इज इक्वल टू कितना tan इनवर्स ऑफ जीरो। तो सबको मालूम है tan इनवर्स ऑफ जीरो की वैल्यू थी जीरो। थीटा इक्वल टू जीरो आया, इसका मतलब देखो ये दो लाइन, एक लाइन और ये लाइन दोनों के बीच में थीटा एंगल जीरो है, इसका मतलब लाइन दूसरे को क्या है दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ए प्लस बी इक्वल टू जीरो तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और अगर सब पैरेलल है तो दे आर एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो या फिर एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, बहुत ज्यादा सेम बात, ठीक है। और सबसे खास बात क्या है कि एक्यूट एंगल निकालने का फॉर्मूला तो ये हो चलेगा, तो यहाँ तक हो गया सेकंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन के बारे में इतना कर सकते हैं। अब उसके बाद है नेक्स्ट कंसेप्ट जनरल इक्वेशन ऑफ लाइंस, ठीक है। हो गया थोड़ा ही बीता, उसके बाद हम फिर प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे आज से। आज से ही पार्ट कंप्लीट होगा और प्रॉब्लम भी स्टार्ट होगा, वेरी सिंपल हो। तो देखो और क्या हम देखें इसमें थ्योरी के पार्ट में, और क्या देखें हमने यहाँ पे कि समझो हमारे पास the joint equation of any two lines is the, अब देखो दोनों में फर्क क्या है, जब भी हम जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में बात करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ लाइंस के बारे में बात करेंगे, तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन जो है और सेकंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन है, दोनों में सबसे मेजर डिफरेंस क्या है, जैसे कि ये लाइन है a1x प्लस b1y इक्वल टू जीरो और a2x प्लस b2y इक्वल टू जीरो। तो दोनों लाइंस में अगर से हम देखेंगे तो इसमें दोनों में कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, मतलब यहाँ पे सिर्फ xy वाले कोएफिशिएंट है, xy वाले कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, तो 100% ये दोनों लाइंस क्या में से पास है ओरिजिन से पास। और इसका तुम जॉइंट इक्वेशन लेंगे तो तुमको क्या मिलेगा सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। और जब हम जनरल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं तो जनरल इक्वेशन कैसे आता, कोई भी दो लाइन तो a1x plus b1y plus c1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ गया। अगेन सेकंड लाइन a2x plus b2y plus c2 इक्वल टू अगेन कांस्टेंट टर्म आ गया। तो जब दो लाइंस ओरिजिन में से पास नहीं होंगे, मतलब कुछ तो भी ऐसे रहेंगे दिस वन, तो ये दोनों का जॉइंट इक्वेशन जो रहेगा इफ द लाइंस आर नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन देन वी गॉट द उनकी जॉइंट इक्वेशन हमको क्या मिलेगी जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगी, या जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन मिलेगी। तो आप उससे रिलेटेड नहीं जाएंगे, सिर्फ कंसेप्ट बताएं, लाइन अगर से ओरिजिन में से पास है तो दोनों का जॉइंट इक्वेशन क्या मिलेगा सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। और यदि लाइन ओरिजिन में से पास नहीं है वो कैसे समझेंगे, तो कि लाइन में कांस्टेंट टर्म आ गया, जैसे अभी c1 c2, या फिर तुम्हारा एग्जांपल के टाइम पे ऐसा जैसे कि 2x plus 3y इक्वल टू 0, कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है तो ये क्या है लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और ये इसे आ गई 2x plus 3y plus 4 इक्वल टू 0, कांस्टेंट टर्म आ गया तो लाइन नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये दोनों में फर्क है, ठीक है। तो हमको अगर से लाइन ओरिजिन में से पास नहीं है तो उस टाइम पे दोनों का जॉइंट इक्वेशन से क्या मिलेगा जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। और सबको याद होना चाहिए व्हाट इज द इक्वेशन फॉर जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इज वेरी क्लियर, जैसे रहेंगी तो फॉर्मूला आपको याद है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। यहाँ तक तो जो है वो सेकंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन की वजह से, उसके बाद में सिर्फ क्या है और तीन टर्म प्लस 2gx plus 3 of y plus c equal to 0, and this is nothing but it is your general equation of general second degree equation of line, ठीक है। It is nothing but it is your general second degree equation of lines is there। अब उसके बाद क्या है नेक्स्ट कंसेप्ट का, तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंट्स द पेयर ऑफ लाइंस, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन लाइंस रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस, मतलब इसमें दो लाइन से ऐसा अपन कब बोलेंगे रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, तो इसमें दो लाइन से ऐसा कब बोलेंगे, कब इफ इसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू क्या आएगा 0।
तो डिटरमिनेंट कैसा है लेकिन सबको मालूम है, कैसे डिटरमिनेंट ए बी सी सिमेट्रिक, ये होगा डिटरमिनेंट का डायगोनल समझो, इसके ऊपर क्या है एच जी है, तो सेम यहाँ पे एच है तो यहाँ पे एच, या जी है तो यहाँ जी, या यहाँ पे कोई। तो अगर से ये डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर से 0 आए तो हम बोलेंगे 100% जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन में क्या है, कितने लाइंस है, पेयर्स ऑफ लाइंस है, मतलब दो लाइंस, या फिर इसी का एक्सपांशन कुछ किताब में ऐसे भी दिया है, ये डिटरमिनेंट का एक्सपांशन एबीसी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, तो दोनों का मीनिंग सेम है, एक तो तुम डिटरमिनेंट यूज करें तो भी चलेगा, या फिर ये जो नीचे जो मैंने तुमको दिया ये डिटरमिनेंट का एक्सपांशन है, दोनों में से एक। तो ये अगर से डिटरमिनेंट की वैल्यू या फिर ये इक्वल टू 0 आए तो 100% जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन में वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी लाइंस, टू लाइंस आ रहे हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कांसेप्ट और क्या लिखा जाता है इसमें, हां नेक्स्ट वन इज द अब सब भी जब भी याद रखो अगर से, नेक्स्ट कांसेप्ट क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइंस अगर से रिप्रेजेंट करता पेयर ऑफ लाइंस में, तो ये पेयर्स ऑफ लाइन इज ऑलवेज पैरेलल टू, किसके पैरेलल रहेंगे, सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन के। या तुमको बीच में लिख के देता हूं, आपको देखो सबसे अच्छा, इफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, क्या कंसेप्ट, प्लस c इक्वल टू 0 represents a pair of lines, represents a pair of lines, ये अगर से pair of lines है ये कंफर्म हो गया, तो इसका मतलब क्या, then these lines are parallel to, then these lines are parallel to, किसके पैरेलल लेंगे, then these lines are parallel to lines represented by इसके सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। ये इसमें के जो दो लाइंस हैं, ये दो लाइंस को, इसमें के दो लाइंस अगर से पेयर्स ऑफ लाइन है ना, इसमें पेयर्स ऑफ लाइन मतलब अगर से इसमें से दो लाइंस है, ये कंफर्म हो गया, तो ये दो लाइंस, ये इसमें जो सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है इसके दो लाइंस को क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। तो पैरेलल अगर से रहेंगे तो जितना एंगल अपन ने सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन में निकाला वही सेम एंगल इसमें रहेगा। दोनों में सबसे बड़ी बात क्या है कि एंगल निकालने का फार्मूला दोनों में सेम है, दोनों में मतलब किसमें, जनरल इक्वेशन, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन में और सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन में, दोनों में एंगल निकालने का फार्मूला क्या है, सेम है। तो फिर हम क्या बोलेंगे, दिस वन therefore the acute angle theta between the lines represented by the general equation is, therefore the, जैसे कि इसमें के पेयर्स ऑफ लाइन इसको अगर से पैरेलल है तो दोनों का एंगल निकालने का फार्मूला क्या रहेगा, सेम। therefore the acute angle between the general equation of line is क्या फार्मूला, सेम फार्मूला, tan theta is equal to mod of 2 into under root of h square minus ab upon a plus b, वही सेम कंडीशन प्रोवाइडेड a plus b is not equal to 0। फिर सभी कंडीशन, इसमें दो लाइंस परपेंडिकुलर कब है, लाइंस आर परपेंडिकुलर से, लाइंस आर परपेंडिकुलर if and only a plus b equal to 0। एक बात, दूसरी बात, लाइंस आर पैरेलल if and only क्या कंडीशन, h square minus ab equal to, okay, very simple one। ठीक है, कुछ किताब में ये जो h square minus ab equal to 0 कोई कंडीशन में ऐसे भी लिख सकते हो, a by h
नजर आ रही है? इसको तुम क्या लिख सकते हैं, ए बाय एच इज इक्वल टू एच बाय बी इज इक्वल टू कितना, जी बाय ये भी कंडीशन, मतलब एक्चुअल जनरली यही कंडीशन यूज होती, मगर कुछ किताब में पैरेलल के लिए ये भी बताया, तो दोनों का मीनिंग सेम है, ए बाय एच इज इक्वल टू एच बाय बी इज इक्वल टू जी बाय ऐसा नहीं। फिर यहाँ पे दोनों को सॉल्व करने को मिलेगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, और ये इसके इक्वल रहना चाहिए, एच स्क्वायर माइनस ए बी, और ये हमेशा क्या आने वाला है, जीरो। इसलिए इसको कोई बात नहीं, मगर तुम कुछ टेक्स्ट बुक में देखने में बोले ये तो अलग है, ये दोनों का मीनिंग सेम है, कुछ इसमें ऐसे डी वाला है, कुछ इसमें ऐसे डी वाला है। कैसे डी वाला है देखो, पैरेलल अगर से है इसमें लाइन, तो a बाय h इज इक्वल टू h बाय b इज इक्वल टू g बाय f। ओके, g बाय f पे माइनस g बाय f लेंगे तो मोर प्रिसाइज रहेगा पैरेलल के लिए। ठीक है, कौन सा भी एक फॉर्मूला याद रखो, फिर तुमको कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता रहे हैं। चलो अगला खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि if the lines represented by, if the lines मतलब सेकंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो कंसेप्ट क्या है, ये तो अगर समझ में आएगा कि इसमें अगर स्पेस ऑफ लाइन है तो वो हमेशा किसके पैरेलल रहेंगे, इसमें दो लाइन जो इसको पैरेलल रहेंगे, इसलिए दोनों का एक्यूट एंगल निकालने का फॉर्मूला सेम, परपेंडिकुलर कंडीशन सेम, पैरेलल सेम कंडीशन दिस वन। अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पे concept is very clear here. The lines represented by second degree equation are intersecting in their point of intersection। जैसे तुमको मालूम है ये जो है, ये दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, जो कि ओरिजिन में से पास नहीं है। तो ये जो दो लाइंस जहाँ पे मिल रहे हैं, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है देखो अभी, तो उसको अपन पॉइंट में लिख रहे हैं अपन कि द लाइन, इफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, if lines represented by कौन सी इक्वेशन, जनरल ax स्क्वायर प्लस 2xy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0 आर इंटरसेक्टिंग। अगर से इसमें के दो लाइन इंटरसेक्ट होते होंगे, आर इंटरसेक्टिंग, then their point of intersection, then their point of intersection is given by, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है, एकदम सिंपल, hf माइनस bg अपॉन ab माइनस h स्क्वायर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ab माइनस h स्क्वायर, और कितना बाद में af माइनस hg या फिर hg माइनस af। देखो तो हाउ टू रिमेंबर दैट वन, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का है, डिटरमिनेंट पे आओ। डिटरमिनेंट में पहले दो रूल्स में देखो, यहाँ पे ab माइनस h स्क्वायर, ये दोनों का ab माइनस h स्क्वायर, डिनोमिनेटर में दोनों की डिनोमिनेटर सेम, ab माइनस h स्क्वायर ab माइनस h स्क्वायर। इसके बाद जैसा बताया इसमें ab माइनस h स्क्वायर के बाद क्या hf, दोनों दोनों रूल्स के बता रहा हूं, पहले इनका डिनोमिनेटर आ गया, डिनोमिनेटर के लिए ये पहले इसको hf माइनस b, hf माइनस b, उसके बाद इनको छोड़ के अभी इनका क्या hg या फिर gh, hg माइनस a है ना, hg माइनस a, hg माइनस ऐसा कैसे याद रखेंगे इसको, अपन याद नहीं करने का है, डिटरमिनेंट में से बता रहा हाउ टू रिमेंबर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम द डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में से पहले दो रो के बारे में सोचो, इसको छोड़ दो। तो कैसे लेंगे, सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर ab h into h स्क्वायर, तो ab माइनस h स्क्वायर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ab माइनस h स्क्वायर,
वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में कैसा आएगा, पहले ये एच एफ माइनस बी जी, ये दोनों का क्रॉस एच एफ माइनस बी जी, एच एफ माइनस बी जी। फिर बाद में ये दोनों का क्रॉस ए एफ माइनस एच जी लो या फिर एच जी माइनस ए एफ, दोनों की मीनिंग सेम है। एच एफ माइनस एच जी माइनस इतना, इतना सिंपल। डिटरमिनेंट से भी तुम इसका एक्सपांशन याद रख सकते हो, वेरी सिंपल है। ओके, चलो फिर अगले बीट की तरफ। हो गया, आपको हो गए, सिर्फ 3 से 4 थ्योरी बीट है, इसके बाद हम प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। इतना है तुम्हारे ध्यान में होना चाहिए, तब तुमको प्रॉब्लम इसके सिंपल दिखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट। नेक्स्ट बीट। व्हाट इज द नेक्स्ट बीट है? अभी फॉर्मूले तुमको याद रखना जरूरी। इफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, नेक्स्ट कंसेप्ट इज द इफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय कौन सी जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2xy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 आर पैरेलल, आर पैरेलल। इसमें दो जो लाइंस है वो अगर से पैरेलल है, देन द डिस्टेंस बिटवीन दिस पैरेलल लाइंस, ये अपने को पता चल गया कि इसमें जो दो लाइंस है, ये जो पेयर्स ऑफ लाइन है, ये अगर से एक दूसरे को पैरेलल है, तो वो दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस आर पैरेलल, then the distance between these parallel lines, the distance between these parallel lines is given by, these parallel lines is given by, है ना? कैसे करेंगे डिस्टेंस, दोनों का पैरेलल डिस्टेंस, तो फॉर्मूला है 2 into अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस ac अपॉन a into a प्लस। फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। यहाँ पे अब यहाँ जितने भी है ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसके फॉर्मूले याद रखना तुमको जरूरी है। डायरेक्ट तुम्हारा आंसर आएगा a into a प्लस b, और ये कैसे कब पॉसिबल है, जब इसकी तुम प्रैक्टिस करेंगे तब तुमको इसके फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट समझा कि अगर से कोई लाइंस, इसमें जो दो लाइंस है वो अगर से पैरेलल है, तो वो दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हम इससे फॉर्मूले से निकालेंगे 2 into अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस ac अपॉन a into a प्लस b, या फिर और ऐसा भी फॉर्मूला है 2 into अंडर रूट ऑफ f स्क्वायर माइनस gc अपॉन b into a प्लस b, ये भी फॉर्मूला ठीक है। दोनों में से कोई एक फॉर्मूला या और एक दूसरे के b into a प्लस, राइट है ऐसा में। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अगर याद है तो इक्वेशन निकालना बहुत सिंपल है। सिर्फ तुम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने का है, जो तुमको इक्वेशन दी हुई रहेंगी वो इक्वेशन को इससे कंपेयर करके उसमें से a h b g f निकालेंगे, और इसमें रखने के बाद तुमको डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ सब जितने हैं उतना फॉर्मूला याद रखना तुमको जरूरी है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पीट इज the joint equation of two lines through the origin and perpendicular to the lines represented by is given by, देखो the joint equation is important है, important no, the joint equation of two lines through origin, of two lines through the origin and perpendicular to the lines and perpendicular to the lines
represented by ax square plus 2xy plus by square equal to 0 is formula here is simple if bx square minus 2xy plus ay square equal to देखो इसको थोड़ा समझा के बता मैं तुम्हारे लिए तो ये बिट में क्या है इक्वेशन तो कंसेप्ट क्या है कि joint equation of two lines to the origin and perpendicular to the lines represented by जैसे कि फॉर एग्जांपल कंसेप्ट कहता है कि कोई दो लाइंस ओरिजिन में से पास है उसके बाद एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय जैसे तुमको मालूम है इसमें भी कितने लाइंस है दो लाइंस एक लाइन ऐसी एक लाइन तो ये दो लाइंस ओरिजिन में से पास है और ये दो लाइंस ये जो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन है इसको अगर सिर्फ परपेंडिकुलर जैसे ये L1 के परपेंडिकुलर ये L2 के परपेंडिकुलर है तो उस टाइम पे इनकी जो जॉइंट इक्वेशन आएगी जो कि इनको कैसे है परपेंडिकुलर है इसको होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन को परपेंडिकुलर है तो उसकी इक्वेशन तुमको ऐसी आएगी bx स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस ay स्क्वायर इक्वल टू 0 देखो ना क्या करे थे अपन कोएफिशिएंट को रिप्लेस करो y स्क्वायर का b है तो वो a को दिया अपन ने ab को रिप्लेस करो a की जगह b की जगह पे a और उसके बाद में जो xy वाला कोएफिशिएंट है प्लस के जगह पे क्या आएगा माइनस ये अगर से नहीं समझाऊंगा तो और एक एग्जांपल जैसे कि फॉर एग्जांपल कैसा कि समझो ठीक है 3x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0 अब बोलो क्या है होमोजेनियस इक्वेशन और या फिर सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन अब मैं तुमको पूछा the joint equation of lines passing through the origin and perpendicular to the lines represented by the equation joint equation of line निकालो जो कि origin में से पास है और जो कि इसमें जो दो लाइंस है वो दो लाइन को कैसे है परपेंडिकुलर तो क्या करेंगे एकदम सिंपल कैलकुलेशन नहीं करते पड़ेंगे शॉर्टकट यूज करेंगे ये शॉर्टकट के हिसाब से क्या ये 5 की जगह 3 3 की जगह 5 5y स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर 5 की जगह 3 3 की जगह 5 और ये प्लस का है तो ये माइनस का 7x स्क्वायर इक्वल टू कैसा ज्यादा सोचने की बात है एकदम सिंपल ab के कोएफिशिएंट एक ab को एक दूसरे में रिप्लेस करो और जो प्लस है वो माइनस का क्लियर है आगे समझ में ठीक है फिर हम नेक्स्ट पे देखेंगे तो नेक्स्ट वीक इधर ओके तीन वीक है 1 2 3 4 चार पॉइंट है 4 पॉइंट के बाद के लिए और इसके प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे लास्ट के जितने भी है सब इम्पोर्टेंट है ये शॉर्टकट्स याद रखना तुमको जरूरी है तो तुम्हारा टाइम भी बचेगा और तुमको कॉन्फिडेंस भी आएगा ठीक है कुछ अपन ज्यादा शॉर्टकट नहीं बताए मगर इसका कुछ ऑप्शन नहीं है स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसको तुमको याद रखना ही पड़ेगा नेक्स्ट वन the joint equation of two lines through next point the joint equation of two lines joint equation of two lines through x1 comma y1 and parallel to the lines represented by and parallel to the lines and parallel to the lines represented by and parallel to the lines represented by
second degree homogeneous equation ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. Remember this point here, the joint equation of two lines through x1 comma y1 and parallel to the lines represented by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is given by कोई दो लाइंस अगर से ये x1 y1 में से पास है, मतलब ये लाइन आप ओरिजिन में से पास है, देखो दोनों में फर्क तो देखो, ये लाइंस ओरिजिन में से पास है और ये दो लाइंस जो है x1 y1 में से पास है, मतलब ओरिजिन में से पास नहीं है। मगर अगर से ये इसको पैरेलल है तो तब इसके इक्वेशन निकालने के लिए क्या फार्मूला, वेरी सिंपल वन, a into x minus x1 का स्क्वायर प्लस 2h x minus x1 y minus y1 प्लस b y minus y1 का स्क्वायर इक्वल टू, ऐसे समझाइए कैसे होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये दो लाइंस केंद्र से पास है, दे आर पासिंग थ्रू x1 y1। अब वो और नाउ इसमें दो लाइंस